गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार आप बच्चों के लिए पार्ट 2 चैप्टर 3 क्लास 9 पॉवर्टी एज ए चैलेंज। पॉवर्टी एज ए चैलेंज टॉपिक को हमने किया था, वो हमारा पार्ट 1 था। आज फिर हम करेंगे पॉवर्टी एज ए चैलेंज में, जिसमें हम देखेंगे पॉवर्टी लाइन जो हमने बात की थी वो कितना है। दूसरा, वेनरेबल ग्रुप क्या होता है। आज एक नया टर्म आएगा वेनरेबल, कि वेनरेबल लोग कौन होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे वो पॉवर्टी एस्टिमेट, कि हमारे कंट्री में पॉवर्टी कितना है, कितना जो है मापा गया है, या अभी जो है कितने % लोग पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है, हमेशा आप पीडीएफ की डिमांड करें, पीडीएफ के बाद ही आप समझ पाएंगे कि क्या है। बोर्ड बहुत छोटा है और चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो सबसे पहले पॉवर्टी लाइन, मैंने आपको कहा था कि पॉवर्टी लाइन इज इमेजिनरी लाइन दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, कि भाई हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने कंट्री में पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है और हर देश में ये अलग होता है। इंडिया में पॉवर्टी लाइन 1000 रुपए है और 1000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोग अमीर कहे जाते हैं। लेकिन आप यूएसए चले जाइए, अमेरिका में जिसके पास कार है वो गरीब है। कोई आदमी, एक पर्सन जिसके पास कार है वो भी गरीब है। क्यों? क्योंकि वहां पे गरीबी, अमीर लोगों की संख्या इतनी अधिक है, इतने ज्यादा लोग पैसे वाले हैं कि वहां पे थोड़े बहुत पैसे वालों की कोई कीमत या कद्र नहीं है। तो ये जो पॉवर्टी का जो चैलेंज है, इस टॉपिक में ये बात जरूर समझ ले कि पॉवर्टी हर जगह इक्वल नहीं है। भारत में 900 रुपए कमाने वाले लोगों को अमीर कह दिया जाता है, लेकिन अमेरिका में 1000, 2000, 4000, 5000 रुपए का कोई 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 वजूद नहीं है, क्योंकि वो एक रिच कंट्री है। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है बच्चों। अब जो है हम जो समझने जा रहे हैं वो क्या है, कि जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जिसको हिंदी में योजना आयोग कहते हैं, इसने जो अपना एक डाटा दिया, एक फिक्स अमाउंट बताया, अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1407 रुपए पर मंथ कमाने वाला जो फैमिली है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, जो कि शहरों में रहता हो। और गांव में 972 रुपए, 972 रुपीज इन ए मंथ कमाने वाला फैमिली पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अब जरा पॉवर्टी लाइन बताने वाले इस प्लानिंग कमीशन को जानिए। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये 1952 में बनी, 1950 में आई। और अब 2014 में नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। तो ये प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, यही काम तो यही करती है, बस इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। कौन सा आयोग बच्चों? नीति आयोग। तो अब जो है इसके बाद एक सोसाइटी को, एक ग्रुप को, कई सारे लोगों को इसमें जोड़ा जाता है जो कंट्री के साथ चल पा रहे हैं, और कई सारे पुअर हैं जो नहीं चल पा रहे हैं। उनका एक ग्रुप बनाया गया और इसी ग्रुप को कहा गया वेनरेबल ग्रुप। वेनरेबल ग्रुप आर दोज पर्सन ऑफ द सोसाइटी, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी ड्यू टू मनी या ड्यू टू पुअरनेस, लैक ऑफ मनी। वो जो है उस सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, उनका एक अलग ही ग्रुप हो जाता है। वो ऐसे लोग हो जाते हैं जो सभी चीजों को, जो उनके लिविंग के लिए नेसेसरी है, उन चीजों को भी मीट कर पाने में वो जो है सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो वेनरेबल ग्रुप क्या है? तो दीज आर दोज पीपुल ऑफ द सोसाइटी विच आर सफर फ्रॉम इनइक्वलिटी मोर देन अदर, कि ये जो दुनिया के और लोग हैं, अदर दूसरे जो भी लोग हैं, उनसे ज्यादा ये इनइक्वलिटी का जो सामना करते हैं। अब हम बात करते हैं रिक्शा वाला, हम बात करते हैं टेम्पू वाले की, हम बात करते हैं शू पॉलिश करने वाले की। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसों की इतनी दिक्कत है कि आप सोच नहीं सकते। दिन भर काम करते हैं, लेकिन बदले में उनको जो है क्या पेमेंट आएगा, कितना पेमेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये पता नहीं है। रिक्शा वाला सुबह से रिक्शा लेके शाम तक सड़क पे होता है, लेकिन पैसेंजर कितने आएंगे इसका कोई अता पता नहीं। बूट पॉलिश करने वाला जो है कॉबलर, बूट पॉलिश के लिए दुकान तो खोलता है, लेकिन आज कितने लोग बूट पॉलिश कराएंगे ये किसी को पता नहीं। तो ये वैसे लोग हो जाते हैं सोसाइटी के जो सफर करते हैं बहुत ज्यादा, और इसमें भी इनसे भी ज्यादा सफर करती है उस फैमिली में रहने वाली वोमेन्स, उस फैमिली में रहने वाले एल्डर्स और उस फैमिली में रहने वाली माँ। इंडिया में ये चीज देखा गया है कि इंडिया में जो है माँ है वो सबसे ज्यादा सफर करती है, क्योंकि वो लास्ट में खाना खाती है। ये हर घर की कहानी है। लेकिन चूंकि रिच फैमिली होती है, वहां बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत असर नहीं होता है। लेकिन गांव में जहां गरीबी है, जहां जिस फैमिली में गरीबी है, उसमें बहुत ज्यादा असर होता है। 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग
ऐसे जरूर निकल जाते हैं इसमें जो बहुत सारे डिजीज से सेक्रीफाइस करते हैं, और उसके पीछे का रीजन एक ही होता है, वो फूड, और फूड के पीछे का रीजन एक होता है, वो है पुअरनेस। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन की, कि इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेट किया जा रहा है, गरीबी को मापा जा रहा है, देखा जा रहा है, ट्रेंड को पकड़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो उस ट्रेंड को पकड़ने पे हमें पता चलता है कि इसमें सस्टेनेबल डिक्लाइन आ रहा है। जो गरीबी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, बहुत सारे लोग धीरे धीरे रिच की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, वो डाटा हमको डराता है। आप देखेंगे कि पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया इज 45% इन 1993-94। 1993-94 में 45% इंडियन गरीब थे, बीपीएल थे। लेकिन आज 2004-2005 में देखा गया तो ये 37% थे, और 2011-12 में देखा गया तो ये 22%। देखने से लगता है कि बहुत बढ़िया है, हम कहा 45 से 22% पे आ गए, लेकिन हम 125 करोड़ है। 125 करोड़ का 22% आप करेंगे तो एक बहुत बड़ा डाटा होता है बच्चों। 125 करोड़ 125 आबादी है हमारे देश की, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में से 22% आप करेंगे तो बहुत बड़ा डाटा होता है। और इतने बड़े डाटा पे आप बात करते हैं, इतने बड़े डाटा में अगर आप सोचते हैं कि आप 22%, तो 22% इसका डाटा जो है बहुत हायर होकर लगभग जो है आपका 30 करोड़ के आसपास पहुंचता है। यानी 30 करोड़ लोग इंडिया में अभी भी ऐसे हैं जो भूखमरी से, जो दोनों टाइम के खाने से दूर है, जो बहुत ज्यादा गरीब है। उनको उससे निकालना है, उनको एजुकेट करना है, उनको हेल्थ फैसिलिटी देनी है, उनको सब्सिडीज देनी है, उनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स लाना है। ऐसा बहुत कुछ करना है जिससे वो अपने आप को प्रमोट कर सके, क्योंकि वो अगर अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाए तो हमारा पूरा देश डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर हमारा जो सब है ऑल इंडियंस, वो सपना पूरा नहीं होगा। फिर हमारे सोसाइटी में कुछ लोग हमेशा बने रह जाएंगे, बचे रह जाएंगे, जो गरीबी से जूझेंगे। हमको आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके और चीजों को स्ट्रॉन्ग करके इन चीजों को खत्म करना है, और इसके लिए एजुकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। आप और हम सभी एजुकेशन को बहुत हद तक समझेंगे, जानेंगे, और नए नए टेक्निक्स को निकालेंगे, ढूंढेंगे कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिससे हम पॉवर्टी को नीचे या पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। अब अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लोग जो है मेरे नोट्स को देखिए, मेरा ये जो पीडीएफ है इसको देखिए, अपने नोट्स बनाइए, और फिर वही बात कि अपने घर में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बात कीजिए। थैंक यू।